स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित अभ्यास 8 अभ्यास का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे 8.1 प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल किया गया था और फार्मूला बताया गया था। यदि आप फार्मूला वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला के बारे में बताया जाएगा जिससे आपको प्रश्न नंबर 3 से आगे के सभी प्रश्नों को हल करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर ये सूत्र है लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का का मतलब यल से क्या होगा? लंब होगा, ए का मतलब आधार होगा, के का मतलब कर्ण होगा। तो ये लाल बट्टा कक्का से जो है त्रिकोणमिति में जो है 6 अनुपात होता है। तो 6 अनुपात कौन कौन होते हैं? तो साइन थीटा होता है, काश थीटा होता है और टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा होता है। तो ये 6 सूत्र को पहले आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि 8.1 में इन सूत्र का प्रयोग है। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से कहेंगे यल बटा के। यल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसको साइन बोलते हैं, इसको कास कहते हैं, इसको टेन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? लंब बटा आधार। मतलब ये जो सूत्र बना है लाल बटा कक्का से आप लोग याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, कास का क्या होगा? आधार बटा कर्ण और टेन का क्या होगा? लंब बटा आधार। और कोसेक का और सेक का और काट का जब लिखेंगे तो इसका नीचे से उल्टा कर लेंगे। कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा। किसका सूत्र? सेक का जो है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और काट का क्या होगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब हो गया। तो पहले आप सभी विद्यार्थी ये 6 सूत्र को पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये 6 सूत्र के सहायता से प्रश्नावली 8.1 को हल किया जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? यदि साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 तो कास ए और टेन ए के मान को परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे जो मान दिया गया है, यहाँ पे साइन ए का मान दिया गया है और कास का और टेन का मान निकालना है। तो सबसे पहले जब साइन का दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहले लिखेंगे साइन ए बराबर कितना दिया गया है। तो यहाँ नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 दिया गया है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। वो भी त्रिभुज कैसा बनाएंगे? समकोण। यल के आकार का पहले बना लीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। अब यहाँ साइन ए मतलब ए से देखना है। कहाँ से देखना है? ए से। अभी देखना है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो अभी हम लोग सूत्र बताए हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। अब बताइए लंब का मान कितना है? तो लंब का मान जो है 3 है। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 4 है। क्या नहीं दिया गया है? तो इस प्रश्न में जो है आधार का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ आधार का मान पहले निकाला जाएगा, तब उसके बाद से आगे हल किया जाएगा। तो अब आधार का सूत्र क्या होता है? तो आधार का सूत्र जो है कल के वीडियो में बताया गया था। तो आधार का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट होता है। और क्या होता है? कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है? लंब का वर्ग होता है। अब कर्ण कितना है? तो कर्ण जो है 4 है। तो लिखेंगे अंडर रूट। अब कर्ण के जगह पर लिखेंगे 4 का वर्ग क्योंकि कर्ण का मान 4 है, माइनस हो जाएगा। और लंब कितना है? तो 3 का जो है वर्ग हो जाएगा। अब 4 का वर्ग कितना होता है? तो 4 का वर्ग 16 होता है। माइनस करेंगे 3 का वर्ग 9 होता है। 16 में से 9 को घटा देंगे तो करनी में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब आधार जो निकल गया, आधार कितना निकला? 7 निकल गया। करनी में 7, याद रखिएगा करनी में 7 निकला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज के तीनों मान जो है निकल चुका है। जब तीनों मान निकल जाएगा तब यहाँ पे लिखेंगे किसका मान निकालना था? कास ए का मान निकालना है। तो ये कास ए का सूत्र क्या होता है? तो कास का सूत्र लिखवाया गया है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा जो है कर्ण होता है। किसका सूत्र है यह?
कास का सूत्र क्या बताया गया है, आधार बटा कर्ण। तो अब आधार इसमें कितना है, तो आधार कितना है, तो यहाँ चाहे तो लिखेंगे, नहीं तो नीचे लिख लीजिए आधार। आधार देखेंगे कितना है, कर्णी में 7 है, क्योंकि ये लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। तो आधार कितना दिया गया है, तो आधार का मान जो है कर्णी में जो है 7 दिया गया है, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 4 है। तो ये किसका मान निकल गया, कास ए का मान निकल गया। तो यह पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में किसकी गणना करना था, कास ए की गणना करना था, तो इसमें कास ए का मान जो है निकल गया। अब दूसरा जो इसमें गणना किसका करना है, तो ध्यान दीजिए tan ए का गणना करना है। तो अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ जगह है तो यहीं पे लिख लेंगे, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan ए बराबर क्या होगा, तो यह ए का मतलब कोण, कोण का मतलब थीटा, यहाँ थीटा न दे करके ए दे दिया गया प्रश्न में, तो इसने डरना नहीं है, इसको कोण ही माना जाएगा, थीटा की जगह पर दिया गया है। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार। आप लोग सूत्र अगर नोट किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ tan ए बराबर लिखेंगे, लंब, लंब कितना है, तो इस त्रिभुज को देखेंगे तो लंब का मान इसमें 3 है, लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, कर्णी में 7 है। तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्न इसमें दिया गया था, दोनों प्रश्न जो है हल हो गया। तो दोनों प्रश्न जो है अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, अब प्रश्न नंबर 4 को समझ लेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि 15 जो है, यदि 15 इंटू दिया गया काट ए बराबर 8 हो, तो साइन ए का मान और सेक ए का मान की गणना करना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ देखेंगे किसका मान जो है दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 15 और क्या है, काट ए बराबर जो है 8 दिया गया है। अगर यहाँ काट ए बराबर यहाँ नोट कर लें तो क्या बन जाएगा, 8 बटा जो है ये 15 नीचे चला जाएगा, ये इंटू है, याद रखिए जब इंटू है तो वह नीचे जब जाता है तो भाग बन जाता है। तो अब यहाँ पे मान किसका निकल गया, तो काट ए का मान निकल गया 8 बटा 15। अब यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, और ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ लिखेंगे सी। तो काट ए का मतलब काट का सूत्र क्या होता है, तो काट का जो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। ये किसका सूत्र है, काट का है। तो इसमें लंब आधार का मान क्या है, तो आधार का मान 8 हो गया, और लंब का मान इसमें 15 हो गया। तो यहाँ 15 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। क्या नहीं दिया गया है, तो इसमें कर्ण का मान जो है नहीं दिया गया है, प्रश्न में कर्ण का मान नहीं है। तो कर्ण का मान जब नहीं है तो यहाँ कर्ण की गणना कर लेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, अंडर रूट क्या होता है, लंब का वर्ग होता है, और क्या होता है, प्लस आधार का वर्ग होता है। ये किनका सूत्र है, तो कर्ण का सूत्र है। अब यहाँ कर्ण कितना है, तो कर्ण देख लेंगे, इसमें कर्ण लंब कितना है, तो लंब इसमें चित्र में देखेंगे कितना है, 15 है। तो यहाँ लिखेंगे 15 का वर्ग हो जाएगा, और आधार का मान कितना है, 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। अब 15 का वर्ग आप लोग जानते ही होंगे, 15 का गुणा 15 में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 200, ये 25 हो जाएगा, और 8 का कितना होता है, तो 64 होता है। अब दोनों को जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 किसका होता है, तो 289 जो कर्णी में 289 किसका होता है, तो 17 का होता है। किसका होता है, 17। कर्णी 289 का मान मतलब 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। तो यह कर्ण का मान जो है चित्र में लिख देंगे, यहाँ पे जो मान निकला है कितना आ गया, 17 जो है आ गया है। याद रखिए कर्ण का मान इसमें कितना आ गया, 17। अब किसका मान गणना करना है, तो साइन ए का मान गणना करना है, और सेक ए का मान की गणना करना है। तो अब यहाँ पे साइन ए लिख लेंगे, साइन ए के मान की गणना करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ लंब कितना है और कर्ण कितना है, अब यहाँ
नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा और लंब, अब ये चित्र में देखेंगे लंब कितना है, तो ए से जब देखेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा लंब होती हैं, तो ये लंब इसमें कितना है तो 15 है, और कर्ण कितना है तो कर्ण जो है 17 है, तो 15/17 जो आ गया इसका मान, ये किसका मान निकाल दिए, साइन ए का मान जो है निकल गया 15/17, मतलब लंब जो है 15 है और कर्ण कितना है 17 है। बस चित्र में देख करके मान नोट करना है। अब इसमें सेक ए का मान गणना करना है। दूसरा इसमें प्रश्न किसका निकालना है, सेक का, तो यहीं पे नोट कर सकते हैं क्योंकि यही जगह है, तो यही नोट कर सकते हैं। सेक का सूत्र अब क्या होता है, तो सेक का सूत्र जो होता है कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। अब यहाँ कर्ण कितना है, तो चित्र में देख लीजिए कर्ण का मान इसमें कितना है, तो कर्ण का मान जो चित्र में देख रहे होंगे 17 है। कर्ण कितना है 17 है, और आधार कितना है 8 है। तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण के जगह पे लिखेंगे 17 और आधार के जगह पे लिखेंगे 8, और यहाँ क्या लिख लेंगे सेक ए, तो सेक ए का मान निकल गया 17/8 निकल गया। तो समझ में आ गया होगा इसको कैसे हल किया गया, बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यह इसमें प्रश्न में जो है प्रश्न नंबर 3 भी समझ लिए होंगे और प्रश्न नंबर 4 भी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इस प्रश्न में जो है सेक थीटा का मान दिया गया है, और सेक थीटा का मान कितना दिया गया है 13/12 दिया गया है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सेक को छोड़ करके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होंगे, साइन होंगे, कास होंगे, टैन होंगे, और क्या होगा कोसेक होगा, काट होगा। तो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पर पहले मान नोट करेंगे कि किसका मान दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना दिया गया है, तो सेक थीटा का मान जो दिया गया है 13/12 दिया गया है। अब यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा जो है आधार होता है। तो कर्ण बट्टा यहाँ लिख लेंगे आधार। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, और ये जो त्रिभुज रहेगा जो है समकोण त्रिभुज रहेगा, और यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज यल के आकार का बना लीजिएगा। किस आकार का, यल आकार पहले ऐसे बना करके इसको मिला लीजिए, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान जो है 13 है, आधार का मान कितना है तो 12 है। अब इसमें क्या नहीं दिया गया है, तो लंब का मान नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे लंब की गणना करेंगे, तो लंब का सूत्र होता है लंब बराबर बताया गया है, लंब बराबर क्या सूत्र है, कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। मतलब कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा दिया जाए तो, और अंडर रूट में जो मान आएगा उसको अंडर रूट से अगर बाहर किया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, लंब का मान निकल जाएगा। तो यहाँ कर्ण का मान कितना है तो 13 है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, माइनस जो है 12 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होगा, तो 13 का वर्ग 169 होगा, 12 का वर्ग जो है 144 हो जाएगा। घटा देंगे तो दोनों में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 169 में से 44 घटेगा तो क्या आएगा 25, और 25 का क्या होता है, 25 का जो होता है 5 होता है। तो यहाँ 25 का लिख लेंगे 5 हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे त्रिभुज का तीनों मान जो है निकल चुका है। जब तीनों मान निकल जाएगा तो यहाँ पर साइन का और कास का जो भी मान कहा गया है उस मान को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र जो होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ये किसका सूत्र है, साइन थीटा का सूत्र है, लंब बटा क्या है, कर्ण है। अब लंब कितना है, तो लंब इसमें जो है 5 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण जो है 13 है। यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, तो साइन थीटा समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे काश थीटा। तो काश थीटा का सूत्र क्या होता है, तो काश थीटा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, क्या होता है, आधार बटा जो है कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ आधार कितना है, तो आधार देखेंगे चित्र में कितना है, 12 है। और यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा ABC, और यहाँ कोण जो लिखना है थीटा लिख दीजिएगा। तो यहाँ आधार का मान कितना है, 12 है, और कर्ण का मान कितना है, 13 है।
तो यहाँ साइन थीटा हो गया, काश थीटा हो गया। अब तीसरा मान अगर निकालते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ टैन थीटा। क्या लिखेंगे? टैन थीटा। तो टैन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। लंब बटा आधार। ये किसका सूत्र है? तो टैन का सूत्र है। लंब बटा क्या है? आधार है। अब इसमें लंब कितना है? तो चित्र में देखेंगे लंब कितना है? 5 है और आधार कितना है? 12 है। तो 5 बटा क्या लिख लेंगे? 12 हो जाएगा। तो टैन थीटा का भी मान निकल गया। अब यहाँ पे जो है शेष 5 निकालना, तो 3 तो निकल गया। अब यहाँ पे 2 मान यहाँ निकाल देते हैं। तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा क्या होता है? कर्ण बटा जो है लंब होता है। किसका सूत्र है? यह कोसेक का है। तो कर्ण का मान इसमें कितना है? तो चित्र में देख लेंगे कर्ण का मान इस चित्र में कितना दिया गया है? तो कर्ण का मान जो है 13 दिया गया है। तो 13 कर्ण का मान 13 हो गया और लंब का मान कितना है? तो 5 है। तो लंब का मान 5 हो गया। तो कोसेक का भी मान निकल गया। सेक का मान तो निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक का मान जो है प्रश्न में ही दे दिया गया है। अब लास्ट मान किसका निकालेंगे? काट का। तो काट थीटा का सूत्र क्या होता है? तो काट का जो सूत्र होता है आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। आधार बटा लंब होता है। यह किसका सूत्र है? तो यह जो है काट का सूत्र है। अब आधार इसमें कितना है? तो आधार का मान 12 है और जो है लंब कितना है? तो 5 है। तो 12 बटा 5 जो है किसका मान निकाल दिए? काट का मान को निकल गया। तो यहाँ पर जो है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करना था, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है निकल गया। तो समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर अपने कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, प्रश्न नंबर 6 को लेकर के आया जाएगा। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।